नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, सप्तमी नवरात्र माँ कालरात्रि का होता है। आप कालरात्रि को प्रसन्न करके अपने जीवन में आ रहे संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 7वां नवरात्रि व्रत 21 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन नव पत्रिका पूजा और सरस्वती पूजन भी किया जाता है और इस दिन सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रात्रि 11 बजे 24 पर और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर रात्रि 9 बज के 53 पर और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बज के 25 से सुबह 8 बज के 17 तक। दोस्तों, मां कालरात्रि का स्वरूप पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह कल है। काला रंग होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि और भक्तों को शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। ये देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वां स्वरूप है और मां गर्दन पर सवार रहती है। इनके कैसे खुले हैं और देवी मां की 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, ये दोनों बेन हाथों में कतर और लोहे का कांटा धारण किए हुए हैं। वहीं मां के 2 दाएं हाथ अभय मुद्रा और वह मुद्रा में है। दोस्तों, मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है और मां गले में सफेद विद्युत की माला धारण की रहती है। दोस्तों, मां कालरात्रि पसंदीदा रंग फूल व भोग। शास्त्रों के अनुसार महाकाल रात्रि को भोग के रूप में गुण बहुत पसंद है, इसीलिए नवरात्रों की सप्तमी के दिन मां को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही आज के दिन ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। दोस्तों, माता पसंदीदा रंग लाल रंग है और उनकी पूजा में लाल गुलाब, लाल गुड़हल या राजरानी का फूल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मां कालरात्रि पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश जी फिर महाकाल रात्रि का आवाहन करें। पूजा स्थल में धूप दीप कर माता को कुमकुम, रोली, अक्षत, गढ़, लाल रंग के पुष्प, 5 प्रकार के फल और गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद मां कालरात्रि के मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः का जाप करें और महाकाल रात्रि की व्रत कथा पढ़कर आरती करें। तो लिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं मां कालरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मंत्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो लिए सबसे पहले सुनते हैं मां कालरात्रि की कथा। प्राचीन काल में शुभ और निशुंभ नामक 2 परम पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीनों लोकों में उनका भाई व्याप्त हो गया था। उनके अत्याचारों से प्रजाति कर रही थी। उन दोनों भाइयों ने इंद्र के राज्य को तो हत्या ही लिया था, यज्ञ भन का भी अपहरण कर लिया था। सूर्य, चंद्र, कुबेर और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे तथा देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने मां भगवती की शरण हिमालय पर जाकर उन्होंने रुधिर कांड से भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और बोली, आप लोग इसकी स्तुति कर रहे हैं। इसी बीच उनके शरीर से सुंदर कुमारी प्रकट हो गई। ये लोग मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुभ और निशुंभ दैत्य से अतिशय प्रातः हित और अपमानित है, अतः अपनी रक्षा चाह रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए उनका नाम कौशिकी पड़ गया। यही शुभ और निशुंभ का नाश करने वाली मां सरस्वती है। इन्हीं के अन्य नाम उग्रतारा और महेंद्र तारा भी है। माता पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम मातंगी भी है। उन्होंने समग्र देवताओं से प्यार भरे शब्दों में कहा, आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही आप लोगों का कार्य कर दूंगी। आप लोग अपनी चिन्हित हो जाए। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गए। एक दिन शुभ और निशुंभ के विश्वास सेवक चांद और मंद ने कुमारी देवी को देखा। इतनी सुंदरता उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखी। वे मोहित और आनंद के कारण चेत नहीं चेतन आने पर उन्होंने शुभ और निशुंभ से कहा, महाराज, हम दोनों ने कुमारी को देखा है और अकेले रहे हैं, जो आज तक कहीं नहीं देखा गया। सुग्रीव नामक असुर को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। वह कुशल संदेशवाहक देवी के पास पहुंचकर उसने कहा, देवी, सोमवार का नाम विश्व में विख्यात है, उन्हें कौन नहीं जानता। संपूर्ण विश्व आज उनके चरणों में है। उन्होंने जो संदेश भेजा है, इसलिए तुम मुझे या मेरे भाई को अपना पति बना लो। देवी बोली, दूत, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु विवाह के संबंध में मेरी एक प्रतिज्ञा है। पहले उसे तुम सुन लो। युद्ध में जो मुझे जीत ले, जो मेरे अभियान को चूर कर दे, उसी को मैं अपन पति बनाऊंगी। तुम मेरी इस प्रतिज्ञा को उन्हें सुना दो, फिर इस विषय में भी जैसा उचित समझे करें। अच्छा तो ये होगा कि विश्व स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर मेरा पानी ग्रहण कर ले। क्या मैं बिना सोचे समझे की है? तथा भी दूध प्रतिज्ञा होती है, अतः तुम लौट जाओ और आदरपूर्वक मेरा संदेश उन्हें सुना दो। असुर सुग्रीव देवी की वक्रता शक्ति से अत्यंत विश्व में पड़ गया, अतः छोटे मुंह बड़ी बात समझकर उसे क्रोध हो आया और लौटकर उसने दैत्यराज से सब बातें, कैसे क्रोध का पुतला था, अतः वह देवी का संदेश सुनकर एड़ी से छोटी तक क्रोध के मारे कम उठा और सेनापति से बोल, धूम लोचन, तुम शीघ्र जाओ और उसे दुष्ट कन्या के केस पढ़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वह संसार में रहकर मेरा गौरव नहीं जानती, उसका यही दंड है। मालूम पड़ता है वह देवताओं पर भरोसा कर बैठी है, अतः उसकी मारपीट कर घसीट कर लो। धूम्रपान 60,000 सेवा के साथ
साथ वहां पहुंचा और सुकुमार अंगों वाली उसे कुमारी को देखकर उसके बचपन से छिड़कर बोल हरी चुंबक के पास प्रसन्न मन से चली चल, नहीं तो मैं तेरे कैसे पकड़ कर घसीट कर ले जाऊंगा, फिर आगे क्षमा ना करूंगा। देवी बोली, सेनापति तुम बलवान हो, तुम्हारे पास सी भी है, यदि तुम बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। धूम्रलोचन आग बबूला होकर झपट, किंतु देवी के हुंकार से ही वह जलकर भस्म हो गया। देवी के सिंह ने उसकी संपूर्ण सेवा का सफाया कर डाला। ये समाचार पाकर दैत्यराज की क्रोधक ने बाव उठी और उसने चांद और मंद को देवी को लाने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर उन दैत्यों ने देवी को मुस्कुराते हुए पाया। इसके बाद उन सब ने देवी के ऊपर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया। ये देखकर भयंकर क्रोध के कारण भगवती का रंग काला हो गया और उनकी भरी कुटी से महाकाली प्रकट हो गई। वे चीते के जन्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहने हुई थी, उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, इस तरह वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। उन्हें देखकर दैत्य के रोंगटे खड़े हो गए। देवी सभी दैत्य पर टूट पड़ी, जिसके बाद दैत्य सेवा में भगदड़ मच गई। वह घोड़ा हाथी सहित योद्धाओं का संहार करने लगी, सभी अस्त्र शस्त्रों को चबाने लगी तथा तलवार की एक चोट से सुना की पंक्तियों का सफाया करने लगी। इस प्रकार क्षण भर में सारी सेवा समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने चांद को तलवार के एक ही आघात से काट गिराया। ये सब देख भाई से भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात महाकाली चांद और मंद के कटे मस्तक को हाथ में लेकर भगवती के पास आए और विकेट हताश करती हुई बोली, चरण मुंड को तो मैं मार गिराया, अब शुंभ निशुंभ का वध तुम करोगी। भगवती ने कहा, तुमने चांद और मंद का संहार किया है, अतः तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। चांद और मंद के मारे जाने पर शुभ के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने उदय युद्ध नामक राक्षस जाति के 86 सेनापतियों, कंबु नाम वाले व्यक्तियों के 84 सेनापतियों, कोटि वीर्य कल के 50 और धूम्र कल के शौक सेनापतियों को अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भेज कलक दौड़ मौर्य और कल के भी भेजे गए। असंख्य सेनन द्वारा देवी चारों ओर से घेर ली गई। तब देवी ने माहेश्वरी, वैष्णवी, कार्तिकेयंग्री आदि शक्तियों को अपने अपने विशेष अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट कर सेवा के संघार में लगा दिया। थोड़ी ही देर में सेवा का सफाया हो गया और शेष दैत्य प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। तब अद्भुत पराक्रमी रक्तबीज युद्ध के लिए आया। उसमें यह विशेषता थी, उसके शरीर से रक्त की जितनी बंदें गिरती उतनी ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। वह अपने को अजय समझता था, अतः बड़े गर्व के साथ आकर युद्ध करने लगा। एंग्री के वज्र प्रहार और वैष्णवी के चक्र प्रहार से उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त पृथ्वी पर गिरा, जिससे सारा जगत रक्त बीजों से भर गया। वे सब के सब मात्रक गुना से जूझ रहे थे, जितने मारे जाते थे उससे कई होने पड़ रहे थे। ये दृश्य देखकर देवता लोग घबरा गए। देवताओं को घबराए देखकर देवी ने कई से कहा, चामुंडी तुम गिरते हुए उनके रक्त कड़े को छत दीजो और रक्त बीजों को दिष्ट कर दीजो। चामुंडा ने थोड़ी ही देर में रक्त बीजों को समाप्त कर दिया। अंत में देवी ने रक्त बीजों को मारा और चामुंडा ने उसके सारे रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही मुख में डाल लिया। गली के मुंह में भी बहुत से रक्तबीज उत्पन्न हुए, परंतु मन सबको चबा गई। इस तरह उसे दुष्ट की सारी क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध हुई और वह मर गया। इधर मात्रा गानों का उत्तर नृत्य होने लगा। निशुभैया दृश्य देखकर क्रोध से दिल मिला उठा। मात्रा गानों से युद्ध करते हुए उसने देवी को अपना लक्ष्य बनाया। शुभ ने भी निशुंभ का साथ दिया और दोनों मिलकर देवी पर चढ़ा उसकी तलवार और दल को काट दिया। इसके बाद निशुंभ शु गधा और शक्ति नमक हथियार चलाएं, किंतु देवी ने सबको काट गिराया। अंत में निशुंभ वर्षा लेकर देवी की ओर दौड़ा, जिसके बाद देवी ने बाणों से मारकर उसे धराशायी कर दिया। भाई को गिरते देख शुभ क्रोध से वायरल हो गया। उसने अपने 8वां हाथों में 8 दिव्यास्त्र लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने शंकर और घंटा बजाया, जिसके शब्दों ने दैत्यों के तेज को हर लिया। देवी के सिंह की दहाड़ भी व्यक्तियों को डाला रही थी। उधर महाकाली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से चोट की, जिससे इतना भयानक शब्द हुआ कि दैत्य धारा उठे। शिव ड्यूटी ने घर एथनस करके उसे शब्द को और भी भयानक बना दिया। शुभ इन कार्यकलापों से और शुद्ध हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिसको देवी ने उसे उसका से शांत कर दिया। उन्हें देवी के चलाए बाणों को सुनने और शुभ के चलाए बाणों को देवी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। दादुप्रांत देवी ने एक प्रचंड शूल से शुभ पर आघात किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस बीच निशुंभ होश में आ चुका था। उसने 10,000 हाथ उत्पन्न कर उनसे एक साथ 10,000 चक्र चलाए। उसे समय देवी चक्र से धक्सी गई। शर्मा मात्रा में ही उन्होंने सभी चक्रों को बालों से कटकर धूल में मिला दिया। इसी तरह उसकी गड़ाएं और तलवार भी काट डाली गई, जिसके पास दिया और वह पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान दुख हुआ, क्योंकि वह उसका प्राण से भी बढ़कर प्यारा भाई था। तत्पश्चात वह अत्यंत कुपित होकर बोला, तो घमंड मत कर, तेरा अपना कोई बोल नहीं है, तूने तो दूसरों का सहारा ले रखा है। जगदम्बा ने कहा, मैं तो एक ही हूँ, मुझे भिन्न दूसरी कौन है? ये जो और दिखाई दे रही है वे मेरी ही भिन्न भिन्न शक्तियाँ, देखो मैं अपनी शक्तियों को समेट रही हूँ। इसके बाद सब शक्तियाँ भगवती में लीन हो गई। उसे समय केवल देवी ही रही गई। तदनंतर पुनः दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। शुभ ने बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उन्हें खेल खेल में ही देवी ने नष्ट कर दिया। देवी के द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को चूम ने भी काट डाला और फिर उसने भी पहाड़ों की
झड़ी लगा दी। देवी ने उन्हें काटकर उसके धनुष को भी काट दिया। तब वह शक्ति लेकर दौड़ा। भगवती ने उसकी शक्ति को भी नष्ट कर दिया। पुनः दल और तलवार लेकर दौड़ा। देवी ने पहाड़ों से उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके घोड़े और रथ को भी ध्वस्त कर दिया। अब उसने मुकद्दर लेकर धावा किया। देवी ने छत मुखर को काटकर चूर चूर कर दिया। तब शुभ ने झपट कर देवी की छाती में मुक्का मारा, जिसके बदले में देवी ने भी उसे ऐसा थपेड़ा जमाया कि वह बोतल पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद वह फिर झपट्टा मारकर देवी को आकाश में उठा ले गया, जहां दोनों निराधार आकाश में ही लड़ने लगे। अंत में देवी ने शुभ को पकड़कर चारों ओर घूमकर पड़े एक से पृथ्वी पर पटक दिया। वह पुनः उठकर देवी को मारने तोड़ा, लेकिन तब देवी ने शु से ऐसा वर कर दिया कि उसके आघात से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही चारों ओर प्रसन्नता छा गई। पहले जो बात सूचक उनका बात आदि हो रहे थे वह सब शांत हो गए। देवगण हर्षित होकर पुष्प पुष्ट करने लगे, गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। अवतार फिर किसी ने बताया, देवी नित्य अजर अमर और व्यापक है। समय समय पर अवतार लेकर विश्व का कल्याण करती रहती है और विश्व को मोहित भी करती है। उनकी पूजा करने पर धर्मपुत्र और बुद्धि देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवती की पूजा करके उनको परेशान कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। अगर माँ भगवती आप पर प्रसन्न हो जाती हैं तो वह आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों अब दे हमें इजाजत, हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो लेकर। धन्यवाद।